जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। ये धरना पाकिस्तान की तारीख तब्दील कर देगा। मज़ीद टैक्स नहीं देंगे, मुज़ाहमत करेंगे, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान नईमुर रहमान का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब। पूरे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आए हैं, तमाम मुतालबात तस्लीम होने पर ही धरना खत्म करेंगे। बिजली के बिलों से आवाम, ताजिर, सनतकार सब परेशान हैं। कुछ लोगों का एजेंडा नौजवानों को मायूस करना है। कुछ अनासर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। कराची समेत दीगर शहरों में भी धरना देने का ऐलान। जमात इस्लामी का धरना जारी। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमत फौरी धरना खत्म ना करवा सकी। मुतालबात पर गौर के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने पर तैयार। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। जमात इस्लामी ने 500 यूनिट तक 50% रियायत समेत 10 मुतालबात सामने रख दिए। पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, अशिया की कीमतों में 20% कमी, तालीम से मुतालिक अशिया पर टैक्स वापस लेने के मुतालबात भी शामिल। अवामी मसाइल के हल के लिए निकले हैं। शहरियों के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने संजीदगी से काम ना लिया तो एहतजाज जारी रखेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी। कोशिश है मसाइल हल किए जाएं। आज मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। अमीर मुकाम ने कहा, हुकूमत का मिशन है पाकिस्तान को चलाया जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी का भी अवामी टच। अवामी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकल आए। कराची में की इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल भी शरीक। शुरका का बिजली के ज़ायद बिलों पर एहतजाज। ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालबा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, अवाम बिजली के बिलों से परेशान है। हुकूमत मुफ्त बिजली ना दे, निर्ख तो ठीक रखे। अगर पाकिस्तानियों को बिजली फ्री नहीं मिलती तो फिर किसी को बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। अवाम बिजली के बिलों से परेशान हैं। IPPs का मुआवना सुप्रीम कोर्ट गया तो सरमायाकार भाग जाएंगे। दुनिया में इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया जितना IPPs ने पाकिस्तान में कमाया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं, मुल्क की बेहतरी इस पे है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज अमरीका की ईमा पर हुआ। 5 अगस्त को हम दो इश्यूज पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। मुल्क में धरनों का मौसम। तहरीक इंसाफ का भी अज़्म। अरकान असम्बली से बदसलूकी का इल्ज़ाम। 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों का पैगाम। असद कैसर कहते हैं, 41 MNAs को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अवाम के लिए बिजली बिल देना मुश्किल हो गया। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। उमर अयूब बोले, अरकान से बदसलूकी और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मुल्क में मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। वक़ास अकरम ने कहा, एंटी करप्शन ने 10 साल पुराने केसेस खोल दिए। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए स्पीकर के पास जाएंगे। PTI का रवैया गैर संजीदा है। एक दिन एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाते और अगले रोज मुज़ाकरात की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम एपिसेंटर में बातचीत। कहा, PTI को मुज़ाकरात की कई बार दावत दे चुके। इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त 9 मई के तजर्बे की वजह से नहीं दी। अगर PTI सरकारी तंसीबात पर हमले ना करने की जमानत दे तो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। मुल्क में अवाम के सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। कहा, जब हुकूमत टैक्स वसूली में नाकाम रहेगी तो कूड़े पर भी टैक्स लगेगा। 65 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी गई। रहनुमा PTI हुमायूं मोहम्मद बोले, हुकूमत ने एहतजाज के बायस कारकुनों की पकड़ धकड़ की। जमात इस्लामी के कारकुनों को बाद में छोड़ दिया गया। तहरीक इंसाफ वालों को नहीं छोड़ा। कराची में MQM पाकिस्तान का यूथ कन्वेंशन। एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ कंपनियों, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगाए। हज़ारों तलबा तालिबात की शिरकत। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, पाकिस्तान हर तरह के मसाइल से घिरा हुआ है, उम्मीद है सिर्फ नौजवानों से है।
जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वही पाकिस्तान चला भी सकते हैं। अगर साजिश ना हुई तो कराची में मज़ीद 13 यूनिवर्सिटीज़ बनने वाली हैं। फारूक सत्तार कहते हैं MQM नौजवानों की अजमत को बहाल करने जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों में मायूसी खत्म हो गई। वीज़ा रजीम में नरमी मुस्बत पेशरफ्त है। वीज़ा फ्री एंट्री की बदौलत खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 126 मुल्कों के ताजिरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीज़े जारी किए जाएंगे। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम और ज़रा मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। IMF बोर्ड से मंजूरी में चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। किसी भी वजीर खजाना के लिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। चीन ने IMF के साथ गुफ्तगू को सराहा है। उम्मीद है ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले हम तरक्याती बजट बनाकर पेश कर चुके हैं, लेकिन हमें बैरूनी अदायगी करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस किए जाएंगे। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन का भारतीय शहरी से रवाबत का एतराफ़। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम का केस। रऊफ हसन और दीगर मुलजिमों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिमों को FIA के हवाले कर दिया। PTI फेसबुक हेड सैयदा अरूबा का जुडिशल रिमांड। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट भी आया। ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। मुलजिमों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ। गुजरात में हर तरफ पानी ही पानी। मुरीद के, वज़ीराबाद, दीना और दीगर शहरों के भी बादल खुलकर बरसे। मुरीद के में बारिश के बायस छत गिर गई। मलबे में दबकर 5 अफराद जख्मी। लाहौर में बारिश के बायस चिड़ियाघर की दीवार ज़मीन बोझ हो गई। सवाबी में 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। डेरा बुक्टी और लिसपेला में भी बारिश हुई। मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने उनके घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने मुबैना अगवा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पहुंचे हैं। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को मारीपुर से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। मुकदमा कलरी थाने में दर्ज किया गया था। मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने उनके घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने मुबैना अगवा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पहुंचे हैं। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को मारीपुर से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। मुकदमा कलरी थाने में दर्ज किया गया था।